सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लैब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बुधवार को हुई तेज बारिश ने जहां शहर के कई हिस्सों में जल जमाव से लोगों को अस्त व्यस्त किया, वहीं नगर निगम की व्यवस्थाओं की भी पोल खोल कर रख दी। महज 1 घंटे की तेज बारिश ने वाराणसी की नगर व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा। सबसे अधिक परेशानी चितईपुर थाना क्षेत्र के सुसवाही इलाके में देखने को मिली, जहां जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सड़क पर पानी भर जाने से लंबा जाम लग गया और राहगीरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्षेत्रीय निवासी मनीष कुमार पटेल ने बताया कि यह समस्या पिछले लगभग 10 वर्षों से लगातार बनी हुई है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा कई बार पार्षद और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। हर बार केवल आश्वासन मिलता है कि जल्द समस्या का समाधान होगा, जबकि बारिश आते ही हालात पहले जैसे हो जाते हैं। मनीष कुमार पटेल ने बताया कि सड़क पर जलभराव होने के कारण आए दिन लोग फिसलकर गिर जाते हैं। इसी मार्ग पर एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए लोगों को मजबूरी में गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी असुविधा होती है। उन्होंने बताया कि करीब 2 महीने पहले नाली की सफाई और मरम्मत का कार्य कराया गया था, लेकिन वह केवल औपचारिकता साबित हुई। नाली से निकाला गया सिल्ट कचरा पूरी तरह नहीं हटाया गया, जो दोबारा बारिश के दौरान नाली में बह गया। परिणाम स्वरूप नालियां फिर से जाम हो गई और पानी सड़क पर जमा होने लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी मार्ग से कुछ दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है तथा आसपास कई अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय भी हैं। जलभराव के कारण स्कूली बच्चे, अभिभावकों और वाहन चालकों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने नगर निगम से मांग की है कि जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, नालियों की नियमित सफाई कराई जाए और सड़क की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए, ताकि क्षेत्र वासियों को राहत मिल सके और भविष्य में थोड़ी सी बारिश भी लोगों के लिए मुसीबत न बने। ये सर पिछले 10 साल से ये समस्या है। नाली खुद गई है, जगह जगह नाली भी नहीं ढका हुआ, इसमें आदमी भी गिर जा रहे हैं। यही सारी समस्या है। कुछ दिन पहले ये पूरी नाली की सफाई की गई थी नगर निगम की तरफ से। सर सफाई हुआ, खाली दिखावा सफाई हुआ है और कहीं कहीं खोदाई हुआ है, कहीं कहीं खोदाई नहीं हुआ है। इस पानी से क्या कोई गिर पड़ भी रहे हैं? पानी से कई लोग गिर गए हैं। अभी 1 घंटा पहले गिरे हुए हैं 3 लोग। अब बच्चों को क्या समस्या आ रही है जो स्कूल में जाते हैं? बच्चों को वही देख के चलना होता है, कहाँ नाली है कहाँ खुला हुआ है, इसी का समस्या है। पानी निकलने का यहाँ तो कोई समाधान है? नहीं सर, कहीं समाधान नहीं, खाली नाली खुदा हुआ है और पानी निकासी है नहीं। तो यहाँ की जो सभासद जी उनसे इस बारे में आप लोगों ने उनसे कहा गया है तो बोल रहे हैं अभी थोड़ा टाइम चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से नगर निगम से कुछ अपील करना चाहेंगे? जी सर। क्या कहेंगे? कहेंगे कि ये नाली जल्द से जल्द सुधरे और आवागमन रहे। अरे बहुत पानी भरा हुआ है, 3-4 लोग गिर गए यहाँ पे। पानी का जो निकासी यहाँ है कि नहीं? निकासी नहीं है यहाँ पे, पानी की कोई निकासी नहीं है। जितना रोड पर बना है कहीं भी नहीं है निकासी। और क्या क्या समस्याएं आ रही है? और बहुत दिक्कत है, ये पानी भर जा रहा है, लोग गिर जा रहे हैं और यही दिक्कत चल रहा है। वाराणसी शहर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाया। वहीं 60 मिलीमीटर से अधिक बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला। काशी में पिछले 2 दिनों के दौरान हुई 60 मिलीलीटर से अधिक बारिश के बाद मौसम में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। लगातार हुई वर्षा से शहरवासियों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार सारनाथ, बाबतपुर, जौनपुर, अयोध्या, भदोही, चुर्क और महाराजगंज सहित कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक जिले में अब तक 231 मिलीलीटर वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि इस अवधि तक सामान्य रूप से 407 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी। यानी जिले में अभी भी सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज हुई है। विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। हालांकि इस दौरान भारी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसूनी द्रोणी मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर खिसककर अनूपगढ़, दिल्ली, शाहजहांपुर, छपरा होते हुए मणिपुर तक गुजर रही है। साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रहा है।
मौसम विभाग का कहना है कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में मानसून फिलहाल सक्रिय बना हुआ है। अगले ही 2 दिनों के दौरान प्रदेश में सामान्य मानसूनी परिस्थितियों के प्रभाव से कई स्थानों पर हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को मौसम की ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने और बारिश के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी। महिला आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर एपवा ने वाराणसी में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। संसद में 33% आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर एपवा के राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने आज प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इससे पहले रविंद्रपुरी स्थित बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रधानमंत्री कार्यालय प्रतिनिधि मंडल को जाने नहीं दिया गया। संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सहायक नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर एपवा के राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी ने कहा कि यदि मोदी सरकार सच में महिलाओं के विकास के प्रति गंभीर होती तो 2023 में ही पारित हो चुका होता 33% महिला आरक्षण को बिना किसी बहाने के लागू कर देती। जबकि सरकार महिला आरक्षण का उपयोग अपने राजनीतिक एजेंडे यानी पार्सिमन और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने को आगे बढ़ाने के लिए एक बहाने के रूप में कर रही है। इसकी पुष्टि 2026 में फिर से हुई, जब सरकार ने अचानक संसद का एक विशेष सत्र बुलाया। मानो 2029 से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, लेकिन महिला आरक्षण को राजनीतिक रूप से विवादास्पद परिसीमन के मुद्दे से अलग नहीं किया। सरकार केवल नारी शक्ति की दिखावटी बातें कर रही है। उत्तर प्रदेश के एपवा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी ने कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रभावी प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर दशकों से चले राष्ट्रव्यापी आंदोलन के फलस्वरूप लाया गया था। हालांकि आरक्षण को परिसीमन और जनगणना पर सशक्त बनाए जाने के कारण महिला प्रतिनिधित्व का वादा अब तक अधूरा ही है। यह लंबी विलंबता एक गहरी प्रजासत्तात्मक वास्तविकता को उजागर करती है, जो व्यवस्थित रूप से महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को अवरुद्ध करती है। कार्यक्रम में झारखंड से गीता मंडल ने कहा कि महिला आरक्षण कानून के अंतर्गत सभी SC, ST, पिछड़ा वर्ग एवं ट्रांस महिला समेत अन्य वंचित हिस्से की महिलाओं को आरक्षण मिले। उत्तर प्रदेश की सचिव और राष्ट्रीय सचिव कुसुम वर्मा ने कहा कि संसद के आगामी मानसून सत्र में 33% महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से अलग करने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक पेश होना चाहिए। ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश से राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए। ये जो 33% महिला बिल का है मामला, उसी का है कि 33% आरक्षण हम लोग चाहते हैं कि ये लागू हो और हम महिलाओं को भी संसद में जगह मिले, ताकि हम लोग अपने अधिकारों के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सके। इसीलिए हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आए। प्रधानमंत्री तक जाना चाहते थे, लेकिन हम लोग को जाने नहीं दिया गया। हम लोग दिल्ली से चल करके आए हैं। हम लोग दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किए थे और आगे भी अगर हम लोग की मांगे नहीं मांगी गई तो हम लोग आगे भी अपना प्रदर्शन करेंगे। आज हमने विरोध प्रदर्शन किया 33% आरक्षण की मांग को लेकर के। मोदी सरकार एक छलावा कर रही है। जब उन्हें 33% आरक्षण लागू करना हुआ तो वो परिसीमन बिल लेकर के सामने आए। तो परिसीमन बिल की कोई जरूरत नहीं थी, वो तुम्हें जब करना है तब करना, लेकिन आरक्षण जो हमें मिलना चाहिए था, जो हमें अभी से लागू होना चाहिए था, वो परिसीमन बिल लागू न करना पड़े, इसलिए आरक्षण बिल लागू न करना पड़े, इसलिए वो परिसीमन को लेकर के सामने आए हैं और हम इसका विरोध करते हैं। हम मांग करते हैं कि तत्काल 33% आरक्षण लागू किया जाए और परिसीमन को अलग से बिल बना करके उसे संसद में पेश किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले मानसून सत्र में हम जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करेंगे और हम पूरे देश भर से प्रोटेस्ट करेंगे। जंतर मंतर पे हम भी आएंगे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा महानगर की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय गुलाबबाग में हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के सफल आयोजन के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।
बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने किया। बैठक में महानगर पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मोर्चों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने कहा, हर घर तिरंगा केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और देश के प्रति सम्मान की जन भागीदारी का महाअभियान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रत्येक नागरिक को अपने घर, प्रतिष्ठान एवं कार्यालय पर सम्मान पूर्वक तिरंगा फहराना चाहिए तथा अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ना चाहिए। उन्होंने संगठन द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया, 10 से 12 अगस्त तक प्रत्येक मंडल एवं वार्ड स्तर पर भव्य तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। 12 से 14 अगस्त तक शहीद स्मारकों एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों पर स्वच्छता एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 13 से 15 अगस्त तक प्रत्येक घर एवं प्रतिष्ठान पर तिरंगा ध्वज फहराने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। शहीदों के परिजनों, वीर सैनिकों एवं राष्ट्र सेवा में समर्पित पुलिस कर्मियों का सम्मान किया जाएगा। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा तथा सामाजिक संगठनों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। सोशल मीडिया पर हर घर तिरंगा एवं तिरंगा यात्रा के माध्यम से अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे प्रत्येक बूथ एवं प्रत्येक घर तक पहुंचकर इस अभियान को सफल बनाएं, जिससे इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे महानगर में राष्ट्रभक्ति का वातावरण सशक्त रूप से दिखाई दे। तिरंगा यात्रा अभियान का संयोजन महानगर उपाध्यक्ष मधुकर चित्रांश को बनाया गया है। आज के बैठक का संचालन महानगर महामंत्री नवीन कपूर ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से अशोक पटेल, सुरेश चौरसिया, नरसिंह दास बाबा, चंद्रशेखर उपाध्याय, कुसुम पटेल, साधना वेदांती, रचना अग्रवाल, गीता शास्त्री, आत्मा विश्वेश्वर, मधुप सिंह, अभिषेक मिश्रा, प्रमील पांडे, अजय गुप्ता, विवेक पांडे, अतुल सिंह, योगेश वर्मा, विभय सिंह, पंकज चतुर्वेदी, मनोज सोनकर, आलोक श्रीवास्तव, ब्रिजेश चौरसिया, अशोक यादव, प्रीति सिंह, रीना पात्रो, अनुपम गुप्ता, पुन्नू लाल बिंद, प्रिंस द्विवेदी आदि रहे। यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइव सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वाराणसी की विकास योजना के अंतर्गत चौका घाट स्थित रामलीला मैदान के गेट पर निशान लगाए जाने से लीला प्रेमियों में रोष व्याप्त है। वाराणसी की विकास योजना के अंतर्गत चौका घाट स्थित रामलीला मैदान के गेट पर पूरब तरफ 8 मीटर अंदर तक का निशान लगाए जाने से उत्पन्न काशी की परंपरागत एवं प्राचीनतम चित्रकूट रामलीला के अस्तित्व की समाप्ति के संदर्भ में बुधवार को रामलीला कमेटी के लोगों ने प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी। कमेटी के व्यवस्थापक मुकुंद उपाध्याय ने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन उनके प्रिय नारायण दास उर्फ मेघा भगत द्वारा संवत 1600 में यानी आज से 483 वर्ष पूर्व रामलीला प्रारंभ की गई, जो चित्रकूट रामलीला के नाम से प्रसिद्ध है और तब से आज तक अनवरत आयोजित हो रही है। यह रामलीला रामायण में वर्णित प्रसंगों के अनुसार तत्कालीन समय से जब अधिकतर भूभाग वन क्षेत्र से अश्विन कृष्ण नवमी से प्रारंभ होकर अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक चलती है, जिसमें भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास की लीला प्रतीक के रूप में 14 दिनों तक रामायण में वर्णित प्रसंगों के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर तत्कालीन समय से जब अधिकतर भाग वन क्षेत्र थे आयोजित होती है, जिसमें किष्किंधा कांड से लंका कांड अश्विनी शुक्ल पक्ष छठ से अश्विनी शुक्ल पक्ष दशमी तक की लीला चौका घाट स्थित रामलीला मैदान में तब से लेकर आज तक अनवरत एवं परंपरागत रूप से उसी स्थल पर होती चली आ रही है। यह भी सूच्य है कि विजयादशमी की लीला के पश्चात अश्विनी शुक्ल एकादशी को भारत मिलाप की ऐतिहासिक रामलीला
नाटी इमली मैदान में आयोजित होती है, जो नाटी इमली के भरत मिलाप के नाम प्रख्यात है। उसे संरक्षित करने की बजाय विकास के नाम पर लीला स्थल पर छेड़छाड़ उचित नहीं है। इससे काशी के लीला प्रेमियों में रोष व्याप्त है। युवाओं में शराब के दुष्प्रभावों की रोकथाम पर बीएचयू में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के सभागार में बुधवार 5 अगस्त 2026 को युवाओं में शराब के दुष्प्रभावों की रोकथाम, सजगता और संरक्षण विषय पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा समाज में नशा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए सकारात्मक सोच विकसित करना था। यह कार्यशाला कंज्यूमर वॉइस, कंज्यूमर गिल्ड तथा पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। कार्यक्रम में शिक्षकों, विशेषज्ञों, शोधार्थियों एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सहभागिता कर विषय पर गंभीर चर्चा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आचार्य बाला लखनदार ने कहा कि शराब केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि उसके परिवार, सामाजिक जीवन और भविष्य को भी गहराई से प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को क्षणिक आकर्षण और गलत संगति से बचाने हेतु अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नशे की आदत व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को कमजोर करती है और कई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के युवा छात्र पुनीत मिश्र ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि युवा नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहकर शिक्षा, कौशल और सकारात्मक कार्यों पर ध्यान दे तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों को सही दिशा देने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का भी बोध कराते हैं। कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने शराब के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने बताया कि नशे की लत से अनेक गंभीर बीमारियां, पारिवारिक तनाव, सड़क दुर्घटना तथा अपराध जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। इससे बचाव के लिए जन जागरूकता, परिवार का सहयोग, सकारात्मक मित्र मंडली और समय समय पर परामर्श की आवश्यकता है। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए युवाओं से नशा मुक्त जीवन अपनाने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उपस्थित विद्यार्थियों ने भी स्वस्थ, अनुशासित एवं नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शोधार्थी, शिक्षक एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विद्यालय में जागरूकता लाई जा रही है ताकि जिस तरीके से अभी देखने में हाल फिलहाल में आपके माध्यम से या सूचनाओं के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से जानकारी मिली कि विश्वविद्यालय में कई ऐसे स्थान थे जिन पे कई आपत्तिजनक सामग्रियां पाई गई अलग अलग जगह पे। तो कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय की छवि बाहरी लोग आकर के ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ नशा ऐसा, तो कैंपस में नशे की स्थिति पे, नशे पे जागरूकता फैलाने के लिए सेमिनार किया जा रहा है और निश्चित ही विश्वविद्यालय के युवा, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इससे जुड़ेंगे और विश्वविद्यालय में नशे की जागरूकता के लिए और ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। आयोजित किया गया है। पूरे देश में अभी नशा मुक्त युवा, नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है और इसका मूल उद्देश्य है कि हम युवाओं को नशा मुक्त बनाएं। उसी उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। ये कार्यशाला है 1 दिवसीय। हम यहाँ विभिन्न शिक्षकों को, हम चिकित्सकों को यहाँ आमंत्रित किए हैं। वो बताएंगे कि यदि कोई व्यक्ति नशा का शिकार हो गया है तो वो उससे कैसे बचे, उसके लिए क्या दवाइयाँ हैं। और अभी जो हमारे कुल सचिव महोदय ने भी कहा कि ये एक बुराई नहीं है बल्कि एक बीमारी है। नशा जो है एक बीमारी है। तो इस बात की आवश्यकता है कि युवाओं को जागरूक किया जाए, उन्हें बताया जाए और यदि कोई युवा इससे प्रभावित हो गए हैं तो उसके समाधान की दिशा में काम हो। तो इसी उद्देश्य से ये कार्यशाला आयोजित किया गया है। पर्यावरण के मद्देनजर नमामि गंगे ने श्रद्धालुओं के बीच कपड़े से बने झोले का वितरण किया व श्री काशी विश्वनाथ धाम से स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संदेश लोगों में दिया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में बुधवार को स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संदेश गूंजा। धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को कपड़े से बने झोले दिए गए ताकि वे पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें। इस पहल का उद्देश्य धाम को स्वच्छ रखना और श्रद्धालुओं को पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करना है।
नमामि गंगे ने विश्वनाथ धाम परिसर में उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सिंगल यूज पॉलिथीन में प्रसाद एवं अन्य सामग्री लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों के कपड़े से बने झोले देकर पर्यावरण के लिए हानिकारक पॉलिथीन का उपयोग न करने का आग्रह किया। नमामि गंगे के स्वयंसेवी सदस्यों ने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर धाम परिसर में स्वच्छता के लिए जन जागरण किया। श्रद्धालुओं ने इस पहल का स्वागत किया और झोलों को लेकर गर्व महसूस किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक एवं नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि बाबा विश्वनाथ हम सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। जन सामान्य का समग्र योगदान गंगा सहित उनकी सहायक नदियों की स्वच्छता हेतु मील का पत्थर साबित होगा। सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करके हम पर्यावरण के सहयोगी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति एक नई जागरूकता का संचार किया है, जो निश्चित रूप से समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सभी को मिलकर इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। इस आयोजन में प्रमुख रूप से चंद्रजीत, विजय, अभिजीत, बड़ेलाल, नंदिनी सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देना था, बल्कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना भी था। आज श्री काशी विश्वनाथ धाम, जो बाबा विश्वनाथ स्वयं ब्रह्मांड के सबसे बड़े पर्यावरणविद हैं, उनके दरबार से हमने नमामि गंगे की ओर से ये कपड़े के झोले बांटकर पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई है। पॉलिथीन हम उपयोग न करें, कपड़े के झोले का उपयोग करें, यह संदेश देवादिदेव महादेव के दरबार से दे रहे हैं। और आज सावन के माह के अवसर पर, जो कि बाबा को बड़ा प्रिय है, और बाबा तो पर्यावरण संरक्षण के सबसे बड़े हिमायती हैं। देवादिदेव महादेव का यदि चित्रण हम देखें तो देवादिदेव महादेव हमें पर्यावरण संरक्षण का निरंतर संदेश दे रहे हैं। नमो घाट पर आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिवम मिश्रा एवं प्रत्युष मेहता के द्वारा बांसुरी की जुगलबंदी पेश की गई। मंगलवार को जिला प्रशासन वाराणसी एवं मंडलायुक्त एस राजलिंगम एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर के छात्र शिवम मिश्रा एवं प्रत्युष मेहता के द्वारा बांसुरी की जुगलबंदी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने अपने कार्यक्रम में 3 ताल में निबद्ध राग हंस ध्वनि रचित रचना मध्य एवं द्रुत लय में प्रस्तुत की। यह प्रस्तुति अत्यंत प्रभावशाली रही। अंत में बांसुरी पर भजन शिव कैलाशी के वासी की अद्भुत प्रस्तुति देकर वहां बैठे प्रत्येक श्रोता को मंत्रमुग्ध कर दिया। सभी ने इस दिव्य प्रस्तुति की तालियों की करतल ध्वनि से सराहना की। इनके साथ तबले पर हिमांशु कुशवाहा ने कुशलता पूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन तरुण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।